स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 4 प्रोनाउन। आपका चैप्टर 3 एडजेक्टिव तक कंप्लीट हो चुका है और सारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 4 प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं। प्रोनाउन आपको पता है क्या होते हैं? वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। आपको पता है तो प्रो का मतलब ही होता है फॉर। प्रोनाउन मीन्स फॉर नाउन। तो जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ a noun are called pronoun. ओके, तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे कि कितने प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? मेनली काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा था एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के 9 काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने काइंड्स होते हैं? 9 टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले इसमें होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब देखो नाम ही बता रहे पर्सनल। पर्सनल तो ये किसी पर्सन के लिए आता है डायरेक्ट, या किसी थिंग के लिए आता है तो ये क्या हो जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। डायरेक्टली किसके लिए है? किसी पर्सन या थिंग के लिए। तो दिस प्रोनाउन या इट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग। अगर किसी पर्सन के लिए आए और थिंग के लिए आए, जैसे कि राम के बारे में हम बात कर रहे हैं और राम के लिए हमें प्रोनाउन लगाना है, तो राम पर्सन है तो उसके लिए हमने प्रोनाउन लगा दिया ही। तो जब राम पर्सन के लिए प्रोनाउन आ गया तो ही हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया है? पर्सनल प्रोनाउन। अब हमने कहा सीता, सीता एक गर्ल है तो हमने कह दिया उसके लिए शी, तो सीता के लिए आ रहा है, सीता पर्सन है तो क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। कोई थिंग है, जैसे एक पेन है तो इसके लिए हमने कह दिया इट, थिंग के लिए हो गया तो ये भी कौन सा हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं, वो 3 तरीके से डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में होते हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा लेकिन रिवाइज कर लेते हैं तीनों कैटेगरी। ये सब आप नोट्स में भी बनाते जाइए। अब आता है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। जो भी बोलता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में होता है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने आप को किस में रखूँगी? आई। हर बात में नहीं कहती मैं। और अगर प्लूरल में कोई बोलता है तो वो कहता है हम। तो जो भी स्पीकर होता है, जो भी बोलता है बात को, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। इसमें 2 हो जाते हैं क्योंकि आई एंड वी। क्योंकि अगर हम सिंगुलर में अपनी बात रख रहे हैं तो हमको बोलते हैं अगर सिंगुलर में होता है तो हम अपने आप को बोल देते हैं आई, और अगर हम प्लूरल में बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बोल देते हैं वी। तो आई और वी हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, जो क्या होता है? स्पीकर होता है।
अब आता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर। लिसनर कौन? जो हमारी बात को सुनता है। जैसे अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मैंने कहा कि तुम, यू, तो हमेशा सेकंड पर्सन किस में आता है? लिसनर में। इसमें केवल यू आता है क्योंकि लिसनर को हम यू ही बोलेंगे, और यू हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यू हमारा दोनों ही होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ। तीनों लोग आ गए। मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम सेकंड पर्सन, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन होता है? हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन होता है? अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो चार होते हैं, तो इसमें ही, शी, इट एंड दे। क्या होते हैं? ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट आता है हमारा सिंगुलर के साथ, और दे आता है हमारा प्लूरल के साथ। आगे समझ में? ही, शी हमारा किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ, और दे आता है हमारा प्लूरल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई सेड टू यू, या ये भी कर सकते हैं, आई टोल्ड यू दैट he should be honest। मैंने तुमसे कहा कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मैं क्या हूँ? बोल रही हूँ, तुमसे बोल रही हूँ, तो तुमसे लिसनर हो। और ही किसकी बात कर रही हूँ कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मैं तुमसे बोल रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, तुमसे बोल रही हूँ यू से, तो यू हो गया सेकंड पर्सन, और मैं जिसकी बात कर रही हूँ कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो ये जनरली हम बात करते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब ये जो पर्सन होते हैं उनके केस होते हैं तीनों, आप ये नोट जरूर करते जाइए। केस ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होता है उसके तीन केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसके रूप में काम करता है? सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसके रूप में काम करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और तीसरा हमारा होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या बताता है? शो अथॉरिटी, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाएगा या ऑनरशिप दिखाएगा। तो जो प्रोनाउन होते हैं एक तो तीन पर्सन होते हैं और तीनों पर्सन के तीन केस होते हैं। पहला होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है हमारा पॉजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस हमेशा किसके रूप में काम करता है? सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्टिव केस किस रूप में काम करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और पॉजेसिव केस क्या होता है? किसी भी चीज़ पर अधिकार शो करता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई।
और वी। ये आप इस तरीके से भी कर लीजिए। आई और वी होगा तो ऑब्जेक्टिव आई का क्या होगा, मी, और वी का होगा अस। पॉजेसिव क्या होगा, आई का होगा माई और वी का होगा अवर। सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में, तो यू। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका होता है यू, और पॉजेसिव केस होता है इसका योर। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पॉजेसिव केस होता है हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और पॉजेसिव केस भी क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट्स, और पॉजेसिव भी केस होता है इट्स। अब आता है दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और पॉजेसिव केस होता है देयर। ऑलराइट, तो ये आपने वैसे पहले भी पढ़े होंगे और आपको लर्न भी होने चाहिए। तो आज आपने केवल क्या समझा है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कितने केस होते हैं, कौन सा वर्क होता है। तो उसके बाद अब जो हमारे 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप ये चार्ट जरूर बना लें और बहुत अच्छे से इस बात को रिवाइज कर लें।